देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बहुत बड़ी, बहुत चौंकाने वाली खबर है और ये जो घड़ी है, ये घड़ी वक्त बताना शुरू कर चुकी है। 5:30 होने वाले हैं और आ रही है इजराइल से पहली बड़ी खबर। कोरोना वैक्सीन की रिसर्च में लगी इजराइल की लैबों पर साइबर अटैक किया गया है। इजराइल की लैबों पर साइबर अटैक किया गया है। ये वही लैब हैं जो कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने के काफी करीब पहुंच चुकी हैं। बहुत बड़ी खबर है ये। साइबर अटैक करने वालों ने वैक्सीन बनाने की पूरी प्रक्रिया को ध्वस्त करने की कोशिश की है। सोचिए, इजराइल की जो लैब कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर रही हैं, उन पर यह साइबर अटैक हुआ और पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही हाईजैक करने की कोशिश की गई है। दुनिया भर में इस खबर को लेकर के इस समय बेहद तनाव की और बेहद चिंता की स्थिति है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है और इसके पीछे कौन है। और एक और बड़ी खबर आ रही है, यह खबर भी इजराइल से ही जुड़ी हुई है। इजराइल की साइबर सिक्योरिटी फर्म चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस साइबर फर्म के मुताबिक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगी इजराइल की लैबों पर साइबर हमले के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दुनिया भर में रोज ही इस तरह के करीब 20,000 हमले किए जा रहे हैं। देखिए, जो लैब कोरोना वैक्सीन बना रही है उस पर कितना हमला हो रहा है। इस कंपनी ने यह भी खुलासा किया है कि इजराइल की जो लैब हैं, इजराइल की इन लैब पर लगातार अटैक हो रहे हैं और ये जो अटैक हुआ है, इस अटैक को 9 हमलावरों ने मिलकर अंजाम दिया है। पूरी इसकी डिटेलिंग है और ये 9 हमलावर अप्रैल से ही इस काम में लगे हुए थे। तो बहुत बड़ी खबर है, इजराइल की लैब पर साइबर अटैक हुआ है। पूरी दुनिया में 20,000 से ज्यादा इस तरह के हमले हो रहे हैं। पूरी एक ऑर्गेनाइज साजिश चल रही है कि किस तरह से रोका जा सके, किस तरह से वैक्सीन का जो कंपनियां बनाने में लगी हुई हैं उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। ये पूरी कोशिश चल रही है और इजराइल इसका ताजा शिकार बना हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आ चुकी है और इस खबर पे हम बात करेंगे, क्योंकि इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुनिया भर में इसको लेकर चिंताएं हैं। और आपको पहले हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ में हमारे 2 मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। वॉल पे आपको नजर आएंगे। हमारे साथ में चीन से जुड़े हैं अनिल आजाद पांडे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चीन से जुड़ी गतिविधियों पर इनकी पूरी नजर रहती है। और साथ में एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, योगेंद्र पुराणिक उर्फ योगी। ये जापान में योगी के नाम से मशहूर हैं और इनका मैं एक और परिचय करा दूं कि ये जापान में काउंसलर का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई हैं। इनसे हम बात करेंगे कि जापान में आखिरकार इस मारे में क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं। योगेंद्र पुरानी से बात करें, लेकिन पहले आपको बताते हैं ये जो हमले हो रहे हैं उससे जुड़ी बड़ी खबर। एक साथ एक वक्त में 3 अलग अलग देशों में डकैती की कोशिश की गई है और डकैती भी उस लैब में की जा रही है जहां पर कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च जारी थी। पूरी दुनिया में यह हो रहा है। हाईटेक डकैतों ने उस लैब में एंट्री कर ली थी और उन्होंने, ये बात ध्यान दीजिएगा, उन्होंने सुपर कंप्यूटर में सेंधमारी भी कर ली थी। मगर ऐन वक्त पर खतरे का सायरन बजा और सभी सुपर कंप्यूटर शट डाउन होने शुरू हो गए। सबसे घातक वायरस की वैक्सीन के फार्मूले की रॉबरी आखिर कौन कर रहा है, कौन चुराना चाहता है, देखिए ये रिपोर्ट। ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और स्पेन, एक वक्त पर एक साथ इन देशों की उन लैब के कंप्यूटर में हैकिंग की गई जहां कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च जारी थी। और यह साइबर अटैक एक बार नहीं कई बार हुआ, जिससे बचने के लिए फिलहाल अब सभी लैब में सुपर कंप्यूटर्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स को शट डाउन कर दिया गया। कोरोना वैक्सीन की रिसर्च में लगे कंप्यूटर पर मैलवेयर से अटैक किया गया, जो किसी भी सॉफ्टवेयर में सेंध लगाकर कंप्यूटर की पूरी कमांड हासिल कर लेता है। हैकर्स ने इन सभी कंप्यूटर्स के पासवर्ड्स और यूजर नेम चुराकर एक्सेस हासिल कर लिया और मालवेयर अटैक जहां से हुआ उसकी लोकेशन 3 देशों की बताई गई, कनाडा, पोलैंड और चीन। ये 3 नाम सामने आए। चीन के हैकर पूरी दुनिया में अपनी तेजी और शातिरपने के लिए कुख्यात हैं। चीन में हैकर्स की पूरी आर्मी है जिसे ड्रैगन सरकार पालती पोसती है। इनके कई ग्रुप भी पूरी दुनिया में बदनाम है।
रेड हैकर नाम की गैंग ने तो कई बार सुपर पावर अमेरिका में हड़कंप मचा दिया था। दुनिया के कुछ बदनाम हैकर्स के नाम देखिए। ड्रैगन ने इन जैसों में से किसी को कोरोना वैक्सीन चुराने का जिम्मा दे रखा हो। मैक्स रे बटलर यह अमेरिकी हैकर है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हैकर भी कहा जाता है। मैक्स ने 20 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड नंबर चुराकर 583 करोड़ का ऑनलाइन फ्रॉड किया था। साल 2007 में इसे गिरफ्तार किया गया। इसे 13 साल की जेल हुई थी, जिसकी मियाद अब 2020 में खत्म हो गई। व्लादिमीर लेविन रूस का हैकर जिसने साल 1995 में सिटी बैंक के कंप्यूटर्स का एक्सेस हासिल कर 67 करोड़ का चूना लगाया। इसे 3 साल की सजा हुई थी। रेड हैकर चीन की हैकर गैंग जिन्होंने साल 2018 में भारतीय बैंक पर साइबर अटैक करके करीब $3 करोड़ की रकम उड़ा ली थी। ये तो वो हैं जिन्हें दुनिया जानती है। कई देश तो हैकर्स को सैलरी देते हैं, उन्हें नौकरी पर रखते हैं, जैसे कि ईरान और उत्तर कोरिया। सन की तानाशाह किम ने तो साइबर हैकिंग की सेना बना रखी। उत्तर कोरिया में हैकर्स आर्मी को खुफिया एजेंसी RGB चलाती है। उत्तर कोरिया में 13 से 14 साल की उम्र से ही बच्चों को हैकिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाने लगती है। साल 2009 में जब ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे थे, उसी दौरान सरकारी हैकर्स ने सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करके ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर इन आंदोलनों के पीछे है कौन। उसके बाद सभी की शिनाख्त की गई और फिर सबको जेल में डाल दिया गया। ईरान की साइबर पावर ऐसी है जिससे अमेरिका, चीन, रूस और इजराइल जैसे देश भी खौफ खाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।